Subscribe the channel and press the bell icon for more update. This will be part 3 of chapter 2 biological classification. Part 1 and 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए एंड देन कम टू दिस पार्ट. ओके, सो फंजाई को हमने अपने प्रीवियस पार्ट 2 में देख लिया है. तो यहाँ पे हम देखेंगे फंजाई की क्लासेस. ठीक है, तो सबसे पहला क्लास उसका कौन सा है? फाइकोमाइसीट्स. अच्छा, ये जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं ना, वो कहाँ पे फाउंड प्रेजेंट होते हैं? तो ऐसे हैबिटाट्स में जो कि एक्वेटिक एंड मॉइस्ट होता है. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्वेटिक चीज़ें मिलेंगी और मॉइस्ट मिलेंगी, वहाँ पे अगर कोई वुड्स है वो डिके हो चुका होगा, सड़ चुका होगा, तो सारी चीज़ें जो सड़ जाती है ना, उस पर क्या होता है, ये फंगस ग्रो कर जाती है. और दूसरा क्या है? डैम प्लेसेस और एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स. तो या तो वो डैम प्लेसेस पे होगा या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि वो ऐसे पैरासाइट जो कि मस्ट है प्लांट्स के ऊपर, उनको मस्ट है उनका होना. ठीक है, अभी इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो माइसीलियम है वो एक तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और उसमें सेप्टेड नहीं होगा, मतलब पार्टीशंस जो होते हैं ना, सेल्स के पार्टीशंस नहीं होंगे. ओके, तो माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. अभी इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? थ्रू दी जूस्पोर्स एंड बाय ए प्लेनोस्पोर्स. मतलब कि अगर जूस्पोर है तो वो मोटाइल होगा और अगर ए प्लेनोस्पोर है तो वो नॉन मोटाइल होगा. ठीक है, फर्दर अभी ये स्पोर्स जो है ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? वो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस करते हैं. फंगस के पास क्या होता है? स्पोरेंजियम होता है जिसमें वो अपने स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है. अभी देखो, दो दो गैमेट्स अगर फ्यूज होते हैं तो क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं. किसमें? ह्यूमंस में, है ना. तो लेकिन यहाँ पे क्या है? फंगस के पास क्या है? स्पोर्स है. तो यहाँ पे जाइगोट नहीं बनेगा, यहाँ पे जाइगोस्पोर बनेगा. ठीक है, दो गैमेट को फ्यूज होकर के जाइगोस्पोर बनेगा. ठीक है, अभी ये जो गैमेट्स होते हैं ना, वो या तो सिमिलर हो सकते हैं या तो डिसिमिलर हो सकते हैं. अगर वो सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, मतलब वो दिखने में अगर सिमिलर होंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोगैमस. आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, तो इट इज आइसोगैमस. और डिसिमिलर का मतलब, डिसिमिलर अगर होगा तो क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस. ओके, या फिर ओगैमस. इसके एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर, राइजोपस जो कि ब्रेड पे होता है ना, द ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूको दैट इज पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. तो ये एग्जाम्पल है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइकोमाइसीट्स. सो नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइसीट्स. सो एस्कोमाइसीट्स कैसे होते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. ठीक है, और मोस्टली वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं. एग्जाम्पल क्या? पेनिसिलिन. और रेयरली यूनिसेल्यूलर. मतलब हमने पहले देखा था ना कि यूनिसेल्यूलर कौन से होते हैं? ईस्ट होता है. यूनिसेल्यूलर फंजाई सिर्फ ईस्ट होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सैक्रोमाइसिस. ठीक है, सो मोस्टली क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर होगा और रेयरली क्या होगा? यूनिसेल्यूलर होगा. ठीक है, फर्दर ये कैसे होते हैं? ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब कि डेड एंड डिकेइंग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उस पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, फर्दर डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होता है और कॉप्रोफिलस होता है ना. कॉप्रोफिलस का मतलब ऐसी जगह पे ग्रो करता है जो कि डंग होता है ना, काउ डंग, बफेलो डंग, यहाँ पे, है ना. ओके, फर्दर इसका जो माइसीलियम होता है, मीन्स हाइफे होता है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. सो दे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. मतलब कि उसकी जो सेल वॉल में, उसके सेल में क्या होता है? पार्टीशंस होते हैं. ठीक है, इसलिए वो ब्रांच एंड सेप्टेड होता है. फर्दर उनका जो एसेक्सुअल स्पोर्स है, जिसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं, वो प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स. तो इनका जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है ना, वो एक ऐसी जगह पे प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत स्पेशल माइसीलियम है. वो स्पेशल माइसीलियम को क्या बोलते हैं? ठीक है, कोनिडियोफोर्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ अभी जब ये कोनिडिया जर्मिनेट होता है ना, तो क्या फॉर्म करता है? माइसीलियम फॉर्म करता है. ठीक है, ये हुआ एसेक्सुअल में. लेकिन अगर सेक्सुअल होगा तो क्या होगा? सेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स. और जब ये प्रोड्यूस होते हैं ना, तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं. कैसे? उसको बोलते हैं आस्की. दैट इज सिंगुलर अगर बोलो तो आस्कस. तो सैक लाइक आस्की उनका उसमें प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अभी ये जो आस्की है ना, वो कैसे अरेंज होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प्स. ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे एस्परगिलस, क्लेविसिप्स एंड न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क. तो ये जो फंगस है उसको जो है ना, एक्सटेंसिवली किस में यूज़ किया जाता है? बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क पे यूज़ करते हैं बायोलॉजिस्ट. ठीक है,
और फर्दर मिनी मेंबर लाइक मोडल्स एंड ट्रफल्स, तो इस जो एस्कोमाइसिट्स है उनके कुछ मेंबर्स जो है ना लाइक मोडल्स एंड ट्रफल्स, वो कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, मतलब उसको आप खा सकते हो, एंड दे आर कंसिडर्ड इवन डेलिकेसीज। ठीक है, तो कभी ट्राई करना अगर मौका मिले तो, है ना। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बैसिडियोमाइसिट्स। सो बैसिडियोमाइसिट्स की जो एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, वो कौन से, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ठीक है, ओके, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो सॉइल में, लॉग्स में एंड ट्री के स्टम्प्स होते हैं ना, और लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, तो इन सब जगह पे वो एज अ पैरासाइट की तरह वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। ठीक है, इसके माइसीलियम्स कैसे होते हैं, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड सिमिलर टू एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, वैसे ही होते हैं, इनके हाइफी ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो है ना एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं फाउंड होता है, लेकिन इसका जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे, बाय वेजिटेटिव। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि फ्रेगमेंट कोई भी जो फंगस है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, उससे उनका नया रिप्रोडक्शन, नया फंगस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। बाकी में हमने देखा था कि कैसे गैमेट फॉर्म्स होते हैं ना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी हमने देखा था ना, फंगस में फ्यूजन ऑफ सेल होता है। ठीक है, ओके, तो ये कैसे होता है, बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। अच्छा, ये सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, वो वेजिटेटिव सेल्स ही होते हैं, मतलब कि जो सेल्स सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जो सेक्स सेल्स नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और वो ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स के होते हैं, उनके बीच में फ्यूजन होता है और उससे एक नया फंगस फॉर्म होता है। ठीक है, ओके, नाउ द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम। अभी जो ये फ्यूजन हो गया प्लाज्मोगैमी, मतलब कि क्या हो गया, डाइकैरियोन्स, दोनों का न्यूक्लियस भी आ गया। हमें मैंने बताया था कि कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। तो डाइकैरियोटिक हो गया क्योंकि इसमें दो सेल्स का फ्यूजन होता है, तो उसमें दो न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड दिस डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर गिव राइज टू बैसिडियम। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आपका बैसिडियम का फॉर्मेशन होता है। फर्दर ये जो कैरियोगैमी है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स, मतलब कि 4 बैसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये बैसिडियोस्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बैसिडियम में। हमने देखा ना बैसिडियम क्या है, दैट इज द डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे 4 बैसिडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे। अभी ये जो बैसिडिया है ना, जो कि प्लूरल है, सो बैसिडिया कैसे होंगे, अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बैसिडियोकार्प्स। ठीक है, ये होगा फ्रूटिंग बॉडीज में। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है, एगेरिकस दैट इज मशरूम, उस्टिलैगो दैट इज स्मट। आपने देखा था ना, यहाँ पे एग्जाम्पल था रस्ट एंड स्मट, तो स्मट क्या है, उस्टिलैगो, एंड रस्ट क्या है, पुशीनिया। ओके, दैट दीज ऑल आर फंगस। नाउ द लास्ट क्लास ऑफ फंजाई इज ड्यूटेरोमाइसिट्स। इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो सेक्सुअल फॉर्म है ना फंजाई का, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। साइंटिस्ट को सिर्फ ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है, और जब ये सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हो जाएगा तो ये जिस भी क्लास में बिलोंग करता है उसमें उसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, नाउ द ड्यूटेरोमाइसिट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज द कोनिडिया। ठीक है, इसका माइसिलियम कैसा होता है, इसका भी सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होता है, सिमिलर टू बैसिडियोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, फर्दर कुछ मेंबर्स कैसे होते हैं इसके, सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक होते हैं, लेकिन लार्ज ड्यूटेरोमाइसिट्स कैसे होते हैं ना, डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि कुछ ही मेंबर होते हैं जो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, और वो किस में हेल्प करते हैं, इन मिनरल साइक्लिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्टेनेरिया, कॉलेटोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका हो, नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इज किंगडम प्लांटी। अभी ये जो किंगडम है ना बहुत ही वास्ट है, and what this includes is all the eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called as plant. So what it means is प्लांट्स जो होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, बिकॉज उनका जो सेल होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ओके, और उनके पास, प्लांट्स के पास स्पेशल ऑर्गेनल होता है विच हैज़ क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से वो अपना जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, मीन्स दे आर डोमिनेटली ऑटोट्रॉप्स। ओके, ठीक है, फर्दर क्या बोलता है कि
अ फ्यू मेंबर्स, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा ना जिसमें से इंसेक्ट जाती है तो वो जो प्लांट्स है वो बंद हो जाता है ना। तो वो क्या करते हैं, वो सारे इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, उनको अपना प्रे बना लेते हैं ऐसे प्लांट्स। सो दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का? ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई, ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट। और पैरासाइट का एग्जाम्पल कौन सा है? कसकटा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। आप अपना नोट्स शॉर्ट में बनाएंगे ना तो इन सबको शॉर्ट शॉर्ट में एक रेड कलर के मार्क से लिख दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्दर now these plants will have eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास एक ऑर्गेनेल होता है, स्पेशल ऑर्गेनेल होता है प्लांट्स के पास, जो कि जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो वो जो ऑर्गेनेल है वो कौन सा है? वो क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट बट प्लांट्स डू हैव क्लोरोप्लास्ट। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। और उनका जो सेल वॉल होता है प्लांट्स का, वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। जबकि एनिमल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, बट प्लांट्स हैव सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, अब ये जो यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है ना, डिटेल में हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो प्लांट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? आल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सारा जो है ना इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, अब देखते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। देखो लाइफ साइकिल में क्या होता है ना, इसके दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। कौन कौन से? डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं और क्या होता है स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। और ये जो होते हैं ना वो अल्टरनेट होते रहते हैं ईच अदर के साथ। मतलब लाइफ साइकिल जब चलती है ना तो पहले स्पोरोफाइट्स होता है, उसके बाद वो क्या कन्वर्ट होते हैं? गैमेटोफाइट में, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, सो the length of the haploid and diploid phase and whether these phases are free living or dependent of others। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे? अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो लाइफ साइकिल है ना उसको, उस पूरी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये तो था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किंगडम प्लांटी का, लेकिन ये बहुत वास्ट है, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल। ओके, तो अवर नेक्स्ट main kingdom is kingdom animalia। okay, so this is again a very vast kingdom। तो इसमें क्या बोलते हैं कि दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्यों हेटेरोट्रॉपिक? बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमालिया आर डोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं एनिमलिया में। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनका जो सेल होता है वो भी वेल डेवलप्ड होता है विथ ऑल द ऑर्गेनल्स। ओके, एंड दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड दैट लैक्स द सेल वॉल। बताया ना मैंने अभी आपको कि प्लांट में सेल वॉल होता है बट एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, और सेल कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, ओके। नाउ दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अभी वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, फूड पे, ये बता दिया मैंने आपको, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है ना। फर्दर, so they digest their food in an internal cavity and store the food reserves as glycogen and fat। okay, तो इनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं इन एन इंटरनल कैविटी, उनके जो बॉडी के अंदर होती है। हर मेंबर्स ऑफ एनिमल के ना अलग अलग कैविटी होती है, वो आप इन फ्यूचर पढ़ोगे जब आप और भी हायर चैप्टर्स में जाओगे। ठीक है, और ये जो फूड कैसे स्टोर करता है ये किंगडम? इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। ओके, अभी इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा होता है? होलोजोइक, मतलब कि बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, वो होलोजोइक होता है, ये याद रखना है आपको। फर्दर, दे फॉलो अ डिफाइनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डिफाइनेट शेप एंड साइज। मतलब कि इनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है ना वो डिफाइनाइट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक मेंबर ऑफ एनिमालिया का। ठीक है, वो भी आप देखोगे इन फ्यूचर इन डिटेल। ओके, और उस हर एक ऑर्गेनिज्म का जो शेप एंड साइज होता है ना वो भी डिफाइनाइट होता है। ठीक है, ओके।
हायर फॉर्म शोज इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो भी हायर फॉर्म्स होते हैं ना, हायर ऑर्गेनिजम्स, उनके पास एक सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स भी होते हैं, जिससे वो एबिलिटी, दे हैव एबिलिटी टू सेंस। प्लांट्स डोंट हैव द एबिलिटी टू सेंस, ठीक है, मतलब होता है लेकिन वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉन मोटाइल। बट एनिमल्स ऐसे हैं कि वो सेंस भी कर सकते हैं और उस सेंस के अकॉर्डिंग एक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है और मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। जैसा बताया कि एनिमल्स आर मोटाइल, ओके, सो दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लोकोमोशन, ओके। अभी इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमलिया में? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब कि इसमें एक मेल और फीमेल मेंबर जो होते हैं उनके बीच में कॉपुलेशन होता है, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अभी इसको भी आप जो है डिटेल में पढ़ोगे इन चैप्टर 4, ठीक है। तो प्लांट किंगडम को हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, और एनिमल किंगडम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी स्पीशीज है वो सबको इन चैप्टर 4, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वायरसेस, वायरोड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। अच्छा, ये क्या है? RH व्हीटेकर, उन्होंने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही दिया, लेकिन ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड 6th किंगडम, लेकिन इनको स्पेशली किसी में डाला नहीं गया। क्यों नहीं डाला गया? बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो है ना वो कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ओके। वो हम देखते हैं कैसे नहीं है। तो वायरसेस जो होता है ना, उसको एक्टिव होने के लिए एक लिविंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो जब तक वायरसेस को लिविंग एनवायरनमेंट, मतलब कि लिविंग सेल नहीं मिलता है, तब तक वो कैसी होती है? वो इनर्ट होती है, मीन्स इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो जब तक वो इनर्ट है तब तक तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई नहीं हो सकती, है ना। इसीलिए उसको दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग, ठीक है। लेकिन अगर उसको एक होस्ट मिल गया, कोई भी लिविंग सेल मिल गया, तो वो अपना जो है मल्टीप्लिकेशन करती है, अपना सर्वाइवल करती है ना, ओके। सो लेट्स सी सम इमेजेस ऑफ वायरसेस। तो जो ए है दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस एंड बी इज द बैक्टीरियोफाज। ये हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले आपको इसका थियरी समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ये फिगर समझ में आएगा, ओके। सो व्हाट इट सेज इज, ओके, द नेम वायरस। तो वायरस का मतलब क्या होता है? वेनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, ओके। और ये दिया किसने था? डायमेट्री इवानोविस्की, उन्होंने दिया था ये टर्म वायरस को, ठीक है। उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया था कि कुछ माइक्रोब्स जो कि है ना, जो कि डिजीज कॉज करते हैं टोबैको प्लांट में, दैट इज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। वो डिजीज कौन सा होता है? मोज़ेक डिजीज, इसीलिए उसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, जो भी हमने फिगर में देखा था, ठीक है। नाउ देयर फेयर फाउंड टू बी द स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब ये जो वायरसेस होते हैं ना, उनका साइज जो होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ओके। हमें पता है कि हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते, है ना, मीन्स वो कितने छोटे होंगे? दे आर इन माइक्रोन्स। बैक्टीरिया की साइज किस में होती है? माइक्रोन्स में होती है ना, और उससे भी छोटे होते हैं वायरसेस। तो जो भी फिल्टर होते हैं, जो भी प्रूफ्स होते हैं ना, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, उनसे भी वायरसेस पास हो सकता है। मीन्स वायरसेस को अगर लिविंग सेल मिलता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद कौन आता? MW बीजेरिनिक, ओके। तो उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ द टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शंस इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियन वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। टोबैको प्लांट में से वो एक हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, है ना, थ्रू दी कॉन्टेजियस डिजीजेस। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये है कॉन्टेजियस डिजीजेस। उसके बाद आते हैं WM स्टैनली। तो उन्होंने क्या बताया कि जो वायरसेस है ना, वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो किसके बने हुए होते हैं? दैट इज लार्जली ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। नाउ दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ओके। तो अगर ये होस्ट सेल के बाहर है ना, तब तो वो इनर्ट कंडीशन में है, मतलब कि वो इनएक्टिव कंडीशन में है। एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि ये मस्ट है, उसको एक पैरासाइट बनने के लिए मस्ट है कि उसे कोई भी लिविंग सेल मिल जाए, ओके, ठीक है।
फर्दर तो हमने देखा कि प्रोटीन्स तो होते ही हैं, है ना, लार्जली प्रोटीन्स होते हैं वायरसेस में, बट उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल भी होगा, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होना ही होना है। तो हमें पता है कि जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट से, एनिमल से, फंजाई, उसमें दोनों होते हैं, आरएनए एंड डीएनए दोनों होते हैं। लेकिन वायरसेस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो वायरसेस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। मतलब इसका डेफिनेशन शॉर्ट में आप देख लो कि वायरसेस क्या है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन? न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, आइदर आरएनए और डीएनए, एंड प्रोटीन, प्रोटीन तो मस्ट है ना। सो इट इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इनके पास अब क्या मेन चीज़ है, इनके पास जो मेन चीज़ है वो है उनका जेनेटिक मटेरियल। तो इन्फेक्शियस क्या होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। फर्दर अब देखो, वायरसेस को अगर हम प्लांट में इन्फेक्शन होता है ना, प्लांट में, तो वो क्या इन्फेक्ट करते हैं, दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। लेकिन अगर वायरसेस अगर एनिमल्स में इन्फेक्ट करते हैं ना, तो वो कुछ भी हो सकता है, या तो सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो इसको ध्यान से समझो कि अगर एक वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को ही यूज़ करेगा। लेकिन अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है ना, तो या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज़ करेगा, या तो फिर वो अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज़ करेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। अनदर इज बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजिस, मतलब कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ओके। सो दे हैव यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो इन वायरसेस में क्या होता है, आरएनए नहीं होता है बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कभी हो नहीं सकता है। आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों, बट डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेजिस का कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और उसकी जो कोटिंग होती है वो होती है प्रोटीन की, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, okay, and these capsids are made up of small subunits called capsomer, जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड्स को, ठीक है। पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा, और ह्यूमन में जो एड्स डिजीज होता है ना, वो भी वायरसेस ही कॉज करता है। और प्लांट्स में क्या कॉज करता है, ये मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दैट इज इन टोबैको मोज़ेक वायरस। फर्दर लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्रॉफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो ये सारी जो है ना डिजीजेज है जो कि कॉज करता है वो वायरसेस। तो पहले अभी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले जो फिगर्स थे उसको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। दैट इज योर बैक्टीरियोफेजिस और टोबैको मोज़ेक वायरस। तो पहला ये देखते हैं, जो लेफ्ट साइड में है ना आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें आपको रेड कलर की बीट्स दिख रहे हैं, वो क्या है, वो बीट्स नहीं है, वो आरएनए है, ठीक है। दैट इज आरएनए कंटेनिंग वायरस है ये। और ये कैप्सिड जो दिख रहा है ना, वो किससे बना हुआ है, वो होता है पूरा प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। इट इज़ ऑफ प्रोटीन लेयर। तो ये है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, जो कि आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल है एंड हैविंग कैप्सिड। सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन ये कॉज किस में करता है, प्लांट्स में कॉज करता है। सेकेंड है आपका बैक्टीरियोफाज, ये देख लो राइट में है ना आपका। तो ये जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, बैक्टीरियोफेजिस। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेड होता है, इस हेड के अंदर उसकी जो जेनेटिक मटेरियल होती है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो प्रेजेंट होता है। और ये उसके नीचे, हेड के नीचे क्या होता है, कॉलर होता है, ठीक है, और उसके नीचे सीट। तो जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना, अपने टेल फाइबर से बैक्टीरिया के ऊपर वो इन्फेक्ट करता है। जब वो इन्फेक्ट करता है ना, तो हेड से थ्रू कॉलर एंड सीट जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाती है आपके बैक्टीरिया में, और वहाँ से वो अपनी कॉलोनी बनाता है, और बैक्टीरिया क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द बैक्टीरियोफेजिस। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो द नेक्स्ट वन इज़ वायरोइड्स। सो इन 1971 टी.ओ. डीनर उन्होंने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना है आपको, और उन्होंने डिस्कवर किया था एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरसेस से भी छोटा है। हमने देखा था कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है ना, साइज़ में, और वायरोइड्स जो है ना वो वायरसेस से भी छोटा होता है। और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ इन पोटैटो प्लांट कॉल्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। फर्दर इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए
एंड इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। अभी ये क्या बोल रहा है कि वायरॉइड्स जो होते हैं ना उसमें प्रोटीन कोड होता ही नहीं है, ठीक है। जो वायरसेस में था ना, आपने देखा होगा कैप्सिड प्रोटीन कोड, लेकिन वायरॉइड्स में नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है, फ्री आरएनए, मतलब वो कहीं पे जाके भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये मोर हार्मफुल हुआ, है ना, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, वायरॉइड। व्हाट इज वायरॉइड, मतलब डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, बोलते ना डिवॉइड मतलब कि प्रोटीन जो नहीं है। सो इट इज़ ओनली विर्जिन्स हैं, विर्जिन्स होते हैं, या आप फ्यूचर पढ़ोगे तो होता है आरएनए, ठीक है। सो इट इज़ वायरॉइड, मतलब कि आरएनए तो है पर प्रोटीन नहीं है। फर्दर, सो इसका जो आरएनए होता है ना वायरॉइड का, वो बहुत ही लो मोलिकुलर वेट का होता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रायंस। वो एजेंट्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रोटीन्स जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड है। एक होता है कि उसका नॉर्मल ओरिजिनली फॉर्म होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जब प्रोटीन्स एबनॉर्मली फोल्ड होते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो प्रायंस हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो इन्फेक्शियस हो जाता है, वो डिजीज़ कॉज करता है। कैसे डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ठीक है। और प्रायंस की जो साइज़ होती है वो सिमिलर टू वायरसेस होती है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रायंस। तो ये जो है ना कैटल्स में कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, मैड काउ डिजीज़, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, BSE, और उसको कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज़, ठीक है। और वही अगर ह्यूमन में डिजीज़ ये कॉज करे तो उसको बोलते हैं CR जैकब डिजीज़, दैट इज CJD, ठीक है, CJD। नेक्स्ट वन इज लाइकेंस। अच्छा, अभी लाइकेंस क्या है, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। तो लाइकेंस कुछ नहीं है बट एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन टू थिंग्स। तो वो कौन सी टू थिंग्स है, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन आल्गी एंड फंजाई। तो आल्गी और फंजाई जब वो म्यूचुअली एसोसिएट होते हैं ना एक दूसरे के फायदे के लिए, तो हम उसको बोलते हैं एक लाइकेन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नाउ देखो, अगर एक आल्गी कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, फाइकोबायंट बोलेंगे, और अगर एक फंगल कंपोनेंट होगा ना उसको बोलेंगे माइकोबायंट, ठीक है। तो आल्गी होगा तो फाइको होगा और फंगस होगा तो माइको होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, ये दोनों आल्गी जो है वो हमें पता है कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो वो ऑटोट्रॉपिक है। और जबकि फंगस जो है वो हेटरोट्रॉपिक है, तो वो डिपेंड करता है आल्गी के ऊपर, तो उससे क्या हो जाता है कि वो हेटरोट्रॉपिक हो जाता है, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आल्गी जो है वो प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई, एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है। तो जो आपकी सॉइल में होता है ना, जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो सब उसको एब्जॉर्ब करके आल्गी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो फर्दर यहाँ पे लिखा है कि सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन एंड इफ वन सो अ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन देम। अगर कोई बाहर वाला देख रहा होगा ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये दोनों दो चीज़ों से मिला हुआ है। तो वो इतनी ज़्यादा एसोसिएट हो जाते हैं ना एक दूसरे में कि लगता है कि ये सिंगल एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ओके, एंड दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो वो लाइकेंस जो है ना बहुत ही साफ सुथरी एकदम नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं, पोल्यूटेड एरिया में नहीं रहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर 2 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया है। तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो उसको आप वापस से देखिए, जहाँ पे जो डाउट है उसको वापस से देखिए। अगर फिर भी डाउट रहता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए कहाँ पे डाउट है। अगर कोई सजेशन है तो उसको आप दीजिए, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस है मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, लाइन टू लाइन आपके लिए पढ़ के बनाती हूँ, है ना। इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों को ज़रूरत होगी इसके लिए, तो मैं बना रही हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको यूज़फुल हो। तो खुद भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को, कजिन्स को, सिस्टर को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।